मसूद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दिफाई तज्ज़ियाकार मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से आज एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा, सियासी क़यादत एक पेज पर आने जा रही है और फ़ौजी क़यादत भी, और एक ऐसे हालात में जब भारत की जानिब से बॉर्डर्स पर टेंशन मज़ीद क्रिएट की जा रही है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में ऑलरेडी हम पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी एक पेज पे है। और आज की ये कोशिश यकीनन पॉलिटिशियंस को, जो मेंबर असम्बली है, सेनेटर्स है, उनको डेवलपमेंट्स और ऑन बोर्ड लेने की एक कोशिश है, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक कदम के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि तमाम कौम एक यकजा है अफवाज पाकिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात हो, उनसे इनपुट भी आ जाएगी। और पाकिस्तान का जो रिजॉल्व है, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो इकदाम उठाए गए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इकदाम कर रही है डिप्लोमेटिक लेवल्स पे, तो वो उन को ब्रीफ किया जाएगा। मेरे ख्याल में एक बहुत खुशाइंद स्टेप है। राइट। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं भारत जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मसूद साहब, उस तरीके से भारत के लिए ज़ाहिर सुक्की मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेशनली उसने तमाम तर कंट्रीज़ को इंगेज तो कर लिया है, ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा है, ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है। किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया है। हाँ, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उस पर मजम्मत ज़रूर की गई है। अब आप क्या समझते हैं, तो जो नया काम शुरू किया है भारतीय मीडिया ने, कहीं ना कहीं से कोई शख्स उठा के जाली तज्जियाकार बना दे, पाकिस्तान का नाम उसके साथ टैग लगाकर और उसकी बेइज्जती शुरू कर दें, ये बिल्कुल ही छोटी, जिसे कहा जाए कि ओछी हरकतें भारतीय मीडिया ने अब शुरू कर दी हैं। ये बात यह है कि दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव। जिस तरह वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तमाम चीज़ें फायर बैक हो गई हैं और जो ब्लो बैक इंटरनेशनली आ रहा है, देखें कि दुनिया भर से किसी एक मुल्क में उनको सपोर्ट नहीं किया। और जो बात करता है वो कहता है एविडेंस लॉ। रिसेंटली जॉन बोल्टन, जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जब ट्रम्प के पहले दौर में, तो उन्होंने भी यही कहा। तो प्रो इंडिया है, बड़ा हॉकिस टाइप की उनकी रेपुटेशन थी, बट ही सेट की ऐसी बात हवा में ना करें, उनका एविडेंस लेके आए। और इसके अलावा देखें, आज जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, उन्होंने कहा भाई आप आपस में बैठ के बात करें। शिमला माहदे को उन्होंने रेफर किया है, लाहौर एकॉर्ड की उन्होंने बात की है कि आप उसके तनाजुर में बात करें। चाइना तो आपको उन्होंने साबित कर दिया है कि सही मानों में इस दौर में जो आपका दोस्त जो आपके साथ खड़ा है, एक चाइना है या तुर्किया है, तो वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जो प्रपोजल है फॉर ए क्रेडिबल और जो न्यूट्रल एक इन्वेस्टिगेशन की बात की है, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन इंटरनेशनली आप देखें, जो इंटरनेशनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो भी एविडेंस की बात कर रहे हैं। फ्रांस 24 ने जो अब इनको एक्सपोज किया है, देखें जिस तरीके से वो जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पिक्चर्स बना, वो जो इमेजेस जनरेट की और वो इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसमें भी वो पकड़े गए हैं। सो अब सुर्खी भी है, वो दे फील ह्यूमिलिएटेड जो इंडियंस है, जिस तरह उनकी कोशिश और डिजायर्स थे। जब वो डॉक्यूमेंट भी लीक हुआ, फिर सबूत भी नहीं आए, तो एस्टेब्लिश अब अंदर से सवालात लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये तो एक ना रुकने वाला सिलसिला है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। और जो सैन वॉइसेस है वो तो यही कहते हैं कि ये बिल्कुल सिक्योरिटी फेलियर भी था, इंटेलिजेंस फेलियर भी था। फिर आप देखें ना कि इंडियन की मिलिट्री हायरकी में हम देखते हैं टूट फूट का शिकार है। इंटरनल डीप क्राइसिस नजर आते हैं। जिस तरह एक चीफ ऑफ आर्मी चीफ का उनका एक लेटर लीक हुआ है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज को लेटर लिखा है कि जिस तरीके से आर्मी में या मिलिट्री में जो शफलिंग हुई है उसके कंसर्न्स की बात की है। और तो मतलब बहुत सारे में वो अब इंडिया समझ ले कि एक्सपोज हो गया है कि एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो करवा रहे थे उसमें भी फंसा। इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था, वो भी हुआ। ये सिपाहिंग में भी है, स्टेज इनकाउंटर्स भी ये कराते हैं, स्टेज रिकवरीज भी ये कराते हैं। EU लैब वाले इंडिया को एक्सपोज करते हैं, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी इनको एक्सपोज करता है, वाशिंगटन पोस्ट इनके बारे में लिखता है, द गार्डियन इनके बारे में लिखता है जो कश्मीरी पाकिस्तान में असैसिनेट हुए। सो इंडिया अब दुनिया को मानना चाहिए एक स्टेट है जो टेरर को एक्सपोर्ट करता है, एक कंट्री विच इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म।
जो पाकिस्तान में कंफर्म चक हैगल जो सेक्रेटरी डिफेंस से आज से चंद साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। और एक वक्त था जब पिछले 20 साल थे अशरफ गनी और करज़ई के, तो अफगानिस्तान में रॉ बेसिकली दे वर रनिंग द गवर्नमेंट। ऑल 34 प्रोविंसेस में रॉ ऑपरेट जो ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, दे वर कंट्रोलिंग द गवर्नर्स, और वहाँ पे कैंप्स वगैरह थे। तो लॉट मेनी डिटेल्स वी कैन डिस्कस इंडियन। अब ये एक्सपोज हुए हैं तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पहले वो कंडम करे ऑफ इंडियन टेररिज्म, और सेकंड दे शुड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर द टेररिज्म नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द ग्लोब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।